सबसे पहले देखो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है ना वो थोड़ा फास्ट है। आप इस वीडियो को 10 मिनट के लिए देखना, आपका सर्वनाम का टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। सर्वनाम क्या होती है? जो संज्ञा की जगह जिन शब्दों को काम में लेते हैं वो सब सर्वनाम होते हैं। ठीक है, किसको? जो संज्ञा की जगह काम में लेते हैं क्या हो जाते हैं? सर्वनाम होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर इस सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो देखो इसमें पहला भेद होता है ना वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है वो क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम जो इस संसार में 3 प्रकार के आदमी हैं। एक बोलता है उसको वक्ता कहते हैं, जो सुनता है उसको श्रोता कहते हैं, और जो बचाते हैं वो अन्य पुरुष। तो बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य पुरुषों के लिए जो काम में लेते हैं उन शब्दों को सबको अपने क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम है ना उसके भेद हो जाते हैं 3। कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। और ये 3 क्या हो जाते हैं? नंबर 1 उत्तम पुरुष सर्वनाम। क्या होता है? उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम क्या होता है? हमेशा तो इसके अंदर याद रखना कि जो वक्ता होगा ना, क्या होगा? जो वक्ता खुद अपने लिए जो शब्द काम में लेगा वो सब उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएंगे। वक्ता अपने लिए क्या शब्द काम में लेगा? हमेशा काम में लेगा वो वक्ता मैं, मेरा और मुझे। ठीक है ना, मैं, मेरा और मुझे, यह शब्द काम में लेगा। और यही क्या हो जाती है? यह अब जब वक्ता एक वचन होता है ना तब मैं, मेरा, मुझे काम में लेगा। और जब वक्ता बहुवचन होता है तब हम, हमारा और हमें, इस प्रकार के शब्द को काम में लेता है। तो ये शब्द क्या हो गए? उत्तम पुरुष हो गए। नंबर 2 क्या होता है? मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष सर्वनाम। मध्यम पुरुष सर्वनाम क्या होते हैं? जब बोलने वाला अपने श्रोता के लिए, जो आप लोग इतने सारे बैठे हो, मान लो आपके लिए जो शब्द काम में लेगा, जैसे मैंने कहा तुम्हारा क्या नाम है, तू जा बाहर और 1 गिलास चाय लेकर आ। तो मान लो मैंने कहा तुम, तेरा, तुम्हारा, आप, आपका, इस प्रकार के जो शब्द काम में लेंगे वो क्या हो जाएंगे? हमेशा मध्यम पुरुष सर्वनाम हो जाएंगे। नंबर 3 आता है अन्य पुरुष सर्वनाम। क्या आता है? अन्य पुरुष सर्वनाम। अन्य पुरुष सर्वनाम क्या होते हैं? जब वक्ता अपने श्रोता के अलावा जो बचे हुए लोग हैं ना उनके लिए काम मिलेगा वो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। कैसे हो जाएगा? जैसे वह, उन्हें, उनको, उन्होंने, वे, इस प्रकार के शब्द। जैसे कल आए थे, वह आज क्यों नहीं है? अब वह अलग हो गया ना, मैंने कहा आप उन्हें 10 रुपये दे देना, तो उन्हें अलग हो गया ना। तो इस प्रकार के ये शब्द उत्तम पुरुष के तीनों भेद हो जाते हैं। नंबर 2 होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? आपको सिर्फ 2 शब्द याद रखने हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम होता है कि जो संज्ञा की निश्चितता का बोध करवाते हैं। इसके अंदर आपको यह और ये, या मैं ऐसे लिखूं यह खराब हो गया, तो यहाँ जो मेरी चीज सामने है ना उसके लिए मैं यह काम में ले रहा हूँ। दूसरा, अगर मैं बहुवचन है, कोई चीज पास में है, मेरे पास में पड़ी है, कोई चीज ज्यादा है, तो उसके लिए यह खराब हो चुके हैं। ठीक है ना। ऐसे ही मैंने कहा इसे यहाँ लाओ, इसे यहाँ लाओ। कोई वस्तु सापेक्ष जो मेरे आंखों के सामने, मैंने कहा इसे। अरे या कोई थोड़ी सी दूर है उसके लिए मैंने कहा वह लेकर आना, ऐसे बोल देते ना, वह लेकर आना। तो इस प्रकार से अगर कोई चीज थोड़ी सी दूर है और ज्यादा है उसके लिए अपने क्या लेते हैं? वे। तो कुल मिलाकर वह, वे, इसे, ये और ये क्या होते हैं? निश्चयवाचक। नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना, ये क्या हो जाएंगे? अब इसमें अनिश्चय का मतलब होता है कोई चीज का निश्चय नहीं हो। इसमें 2 शब्द याद रखना। एक तो याद रखना है आपको कोई, ठीक है ना, और एक याद क्या रखना है? कुछ याद रखना है। कोई हमेशा जब संज्ञा क्या हो? प्राणीवाचक संज्ञा हो, उसके लिए तो कोई शब्द काम में लेना है। और जब संज्ञा वस्तुवाचक हो उसके लिए क्या लेना है? कुछ शब्द काम में लेना है। जैसे कोई गा रहा है और मैंने कहा बैग में कुछ है, तो यहाँ कोई और कुछ है ना, ये अनिश्चयवाचक है। कुल मिलाकर के अब अगर मैं चौथा पार्ट लूं वो क्या रहते हैं हमें यहाँ पर? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसके अंदर आपको 2 शब्द याद रखने हैं। एक
कौन या किसको, कौन या किसको, बात एक ही है। और दूसरा क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, ठीक है। मैंने कहा बाहर कौन है, इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर प्रश्न पूछा गया ना, बाहर मान लो राम था, तो राम की जगह कौन काम में लिया। ऐसे ही मैंने कहा बैग में क्या है, संदूक में क्या है, कमरे में क्या है, तो अगर कमरे में सोना चांदी या बैग में सोना चांदी या संदूक में सोना चांदी, किताब पेंसिल कापी है, तो उनके स्थान पर आपने ये काम में दे दिया। कुल मिलाकर के एकदम ये जो सर्वनाम होती है ना, ये एकदम इजी से होते हैं। देखिए आप आगे थोड़ा सा, अब यहाँ पर मैंने 4 बता दिया आपको। 5वां जो पार्ट है वो मैं आपके सामने रखूंगा संबंधवाचक, ठीक है ना। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम है, ये क्या होते हैं, इसमें आपको याद रख लेना है 2 शब्द, जो और सो। एग्जाम के लिए बता रहा हूं हमेशा, जो सो क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा संबंध बताने के लिए एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ में क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। तो जो सो कैसे है, जैसे मैंने कहा जो बोया है, जो बोया है वही काटोगे, ठीक है ना, वही काटोगे। तो आप इसको वैसे कह सकते हो कि जो बोया है सो काटोगे। तो बात ये की है, आप ऐसे इसको कह सकते हो, कैसे कह सकते हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके लाठी उसकी भैंस। तो आप ये भी है ना, जिसके उसकी, आपने कहा जैसा करोगे वैसा करोगे, ठीक है ना। तो आप जैसा करोगे वैसा करोगे, इस प्रकार से भी दे सकते हो आप, कुछ भी मतलब इस प्रकार से, जो बोया है वही काटोगे, जैसा करोगे वैसा करोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बोओगे वही काटोगे। तो कुल मिलाकर ये है। और छठा आपका होता है निजवाचक। निजवाचक जो सर्वनाम है ये क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम। इसमें आपको कुछ 2-3 एक शब्द याद रख लेने हैं। एक तो स्वयं याद रख लेना, ठीक है ना, एक याद रख लेना है खुद, और ये भी याद रखना है अपना या अपनी, ठीक है ना। तो स्वयं, खुद, अपना, अपने, एक आप रखना चाहो तो मन याद रख लेना, ठीक है ना। ये आप हमेशा निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हमेशा उत्तम पुरुष के बाद में किया जाता है, ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि मैं खुद वहां मौजूद था, मैं खुद वहां मौजूद था। तो कुल मिलाकर के आप इसमें क्या देख सकते हो कि ये जो खुद आया है यह हमेशा निजवाचक है। जब वक्ता अपने लिए एक और सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसको अपने निजवाचक कहते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। किसकी? हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो अपने आया है ये बोलने वाला अपने लिए ले रहा है, तो ये भी हो गया। अब मैं अपना रजिस्टर ले जा रहा हूं, और मैं अपना रजिस्टर ले जा रहा हूं, मैंने खुद चलकर देखा था, मैं खुद स्वयं मौजूद था। तो हमें क्या करना है कि खुद स्वयं अपना। एग्जाम में जब प्रश्न आता है ना तो उसमें आएगा तो तेरा तुझे कौन सा सर्वनाम है, सीधा उत्तर दे देना कौन सा है, मध्यम पुरुष है। अगर आएगा मैं मेरा मुझे कौन सा सर्वनाम है, सीधा उत्तर दे देना कौन सा सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है। उन्हें, उनको, उन्होंने, कौन सा सर्वनाम आएगा, सीधा उत्तर दे देना अन्य पुरुष है। अगर कोई और कुछ पूछे तो निश्चयवाचक, कौन और क्या पूछे तो प्रश्नवाचक, जो सो पूछे तो संबंधवाचक, और स्वयं खुद पूछे तो ये वाला आपका लास्ट वाला निजवाचक, ठीक है ना। तो सबको बहुत बढ़िया। आपको इसी तरह 10-10 मिनट में मैं हिंदी के ट्रिक्स के साथ में आपको पूरी हिंदी व्याकरण को क्लियर करवा दूंगा। आप चैनल पर आज देख लो ना, तो आज से डेली आपको 8 बजे शाम डेली एक वीडियो मिलेगा, एक हिंदी का क्लियर टॉपिक और हिंदी व्याकरण के जो 25-26 टॉपिक है ये पूरे के पूरे इसी चैनल पर 25-26 दिनों के अंदर मैं आपके सामने दे दूंगा। थैंक यू।